नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सागर जिले की रैली नगर पालिका में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। रैली नगर पालिका में 3 बार से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, तो वहीं एक बार बीजेपी ने जीत हासिल की। इस रिपोर्ट में समझिए रैली का समीकरण। प्रदेश में जल्द ही नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होने वाली है। सागर जिले की रहली नगर पालिका में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दावेदारी शुरू कर दी है। 38,000 की आबादी वाली रहली नगर पालिका में 26,000 मतदाता है। प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए 4 बार के नगर पालिका चुनाव में 3 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, तो वहीं एक बार बीजेपी को जीत मिली। रहली विधानसभा में भले ही कई वर्षों से बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन रहली नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। लेकिन इस बार का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही इशारा कर रहा है। सुनिए यहाँ के युवा अपना नगर अध्यक्ष कैसा चाहते हैं। अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो युवाओं की बात सुने और उनसे जनता जुड़ सके। ऐसा अध्यक्ष जो ईमानदारी से, कर्मठता से नगर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे और उसकी जिम्मेदारी हो कि जिस नगर का अध्यक्ष वो बन रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस नगर में रहने वाले इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की इंदौर की तर्ज पर, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इंदौर में एक डॉग्जिनेशन करके उन्होंने स्टार्ट किया है, कुत्तों के लिए खाना पीना खिला रहे हैं, तो सभी जीवों की जिम्मेदारी बन जाती है। रहली नगर में बड़ी समस्याएं पानी, पार्किंग, प्रसाधन और आवारा मवेशी की है। यही यहाँ के बड़े मुद्दे भी हैं। लोगों का मानना है कि अब तक की परिषद नगर के लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पाई। वहीं मुख्य बाजारों में पुरुषों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए प्रसाधन की व्यवस्था भी नहीं है। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिससे कि व्यापारियों और आम लोगों में नाराजगी साफ नजर आती है। दूसरी ओर बाजारों में घूमते आवारा मवेशी, पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं जैसी चीजों से भी लोग परेशान हैं, जिससे राहगीरों का आए दिन सामना होता रहता है। नगर के लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव में वे ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो उन्हें शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराए और इन समस्याओं से निजात दिलाए। नगर में पीने के पानी की बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ा मुद्दा भी। रहली की जनता पूरे सोच विचार के साथ किसी भी पार्टी के उस प्रत्याशी को चाहती है जो इन मुद्दों पर खरा उतरेगा और वही विजयी होगा। सुनिए नगर के व्यापारियों का क्या कहना है। रहली नगर की जनता चाहती है सबसे पहले शुद्ध पीने का पानी। आपने देखा होगा कि बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या महिला हो, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हाथ में कुप्पे बर्तन लेके जाते हैं, और शाम को जब घूमने जाते हैं तब बर्तन लेके जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा पीने का पानी। दूसरा उसके बाद है नगर में फिरते आवारा पशु। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नगर पालिका में जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष अमित नायक का कहना है कि 3 बार जो चुनाव हुए हैं उसमें थोड़ी कमी रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयास करेगी कि 15 वार्डों में से 14 वार्ड में बीजेपी का कब्जा होगा। 15 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, जो लोगों को साफ पानी तक उपलब्ध नहीं करा पाई। इसे बीजेपी पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने की दुहाई दे रही है। मेरी समझ में अब ऐसा हो सकता है कि लगभग 15 वार्डों में 14 वार्डों में हमारे पार्षद होंगे, और अगर शासन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव करवाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने 15 वर्षों तक यहाँ शासन किया और लोगों के लिए पानी, स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाई। विगत वर्षों में पंडित गोपाल भार्गव रहली विधानसभा से जब मंत्री निर्वाचित हुए तो उन्होंने अपने माध्यम से समनापुर और योजना को, जो केसली में जल सरोवर योजना है, उसको रहली सोना नदी से जोड़ा और पानी भीषण गर्मी में उपलब्ध कराया, और भीषण गर्मी में भी पुल के ऊपर पानी रहा। परिषद प्रदेश में 15 और करीब 18 साल से भाजपा की सरकार है, और यहाँ नो डाउट यहाँ परिषद कांग्रेस की है और काम भी हुए हैं।
लेकिन नगर में जो एक बड़ी समस्या है, एक तो बाज़ार जहाँ पूरे नगर का, पूरे क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा रहता है रात दिन, वहाँ आज तक एक प्रसाधन की न महिला के लिए और न पुरुष के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक छोटी लेकिन बहुत गंभीर, अति महत्वपूर्ण समस्या है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी में 15 में से 14 सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस और नगरवासियों में सालों की शिकायत कांग्रेस को चेता भी रही है। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने में अभी वक्त है। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव के पहले बाहुबली की एंट्री हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने 6 महीने पहले जिस जिला अध्यक्ष को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हटा दिया था, अब नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले उसे ही दोबारा कार्यकारी जिला अध्यक्ष के तौर पर कमान दी गई है। इससे उत्साहित जिला अध्यक्ष के समर्थकों ने शहर में उन्हें बाहुबली का गेटअप देकर पोस्टर लगा दिए हैं। समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर है और माना जा रहा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी बीजेपी के सामने बाहुबली साबित होंगे। इस पर बीजेपी और सियासी जानकारों का क्या मानना है, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर में शहर का संग्राम शुरू होने वाला है। 6 महीने पहले खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते हटा दिया गया था। दरअसल कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के करीबी माने जाते हैं। नए जिला अध्यक्ष की कांग्रेस ने काफी तलाश की। इधर अरुण यादव का पार्टी में दिन प्रतिदिन कद भी बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अपनी पावर का उपयोग करते हुए अरुण यादव ने जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए अपने करीबी अजय रघुवंशी को नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर दोबारा कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनवाया। इसके बाद अरुण यादव और अजय रघुवंशी के समर्थकों ने शहर में ऐसे पोस्टर लगाए जिसकी गूंज बुरहानपुर से लेकर भोपाल तक पहुंच गई। इस पोस्टर में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की बड़ी तस्वीर लगाई गई और दोबारा कार्यकारी जिला अध्यक्ष बने अजय रघुवंशी को बाहुबली का गेटअप देकर उन्हें बाहुबली की संज्ञा दी गई। समर्थकों का कहना है कि अजय रघुवंशी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की रणभूमि में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की बाहुबली साबित होंगे। हटा दिया गया था, लेकिन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने उन्हें पुनः विश्वास जताकर उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है। इसीलिए इस बैनर के द्वारा यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हुआ उसे भूलकर कांग्रेस की एक छत्र छाया में आकर सारे कांग्रेसी इकट्ठा हों। ये बाहुबली बीजेपी के लिए है। बीजेपी जिस तरीके से 17 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथियों के साथ साथ जनता का हनन कर रही है, तो अजय रघुवंशी दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनकर बीजेपी के विरोध में और शासन के नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी को पुनः जीवित करेंगे। इसीलिए इस बैनर से यह संदेश दिया गया है। उधर सत्ताधारी दल बीजेपी शहर में लगे इन पोस्टर्स पर कांग्रेस को हंसी का पात्र बता रही है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी उनकी ही पार्टी में उनके विरोधियों के लिए बाहुबली हैं, बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि बीजेपी ने उनके जिला अध्यक्ष रहते कई चुनाव कांग्रेस को हराए हैं। ये हास्यास्पद बात है। ये जिनको पछाड़ के वो अध्यक्ष बने उन्हीं के बाहुबली होंगे। हमने तो उनको कई बार हराया है। अजय रघुवंशी जी आज से कहाँ अध्यक्ष थे, वो तो कई सालों से उन्हीं को अध्यक्ष देख रहा हूँ मैं। तो उनको काफ़ी चुनाव हराए हमने। उनको हमने महापौर में हराया, उनकी पार्टी को। विधानसभा में उनकी जमानत जब्त कराई हमने। लोकसभा में हमने यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट लिए। तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी है। उनको हमने पहले भी कई बार हराया है और आगे भी हराएंगे। सियासी जानकार इस पर अपनी अलग राय रखते हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक अजय रघुवंशी को उनके समर्थकों ने शहर में पोस्टर के जरिए बाहुबली की तरह प्रदर्शित किया। ये साफ संदेश पार्टी में अजय रघुवंशी के विरोधियों के साथ साथ विपक्षी दल बीजेपी दोनों के लिए है। मैंने कहा ना कि ये संदेश तो दोनों वर्गों के लिए है साहब। आपके लेने का और समझने का दृष्टिकोण क्या है।
तो आपको विचार करना पड़ेगा कि इनको यदि बाहुबली दुनिया भर के विरोध के बावजूद यदि हाईकमान ने वापस इनके हाथ में कमान दी है तो कहीं ना कहीं सर्वे इस बात का साक्षी है कि आज तो मैंने कहा ना कि परिस्थितियां विपरीत होने में जहाँ किसके हाथ में नेतृत्व दें आप किसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 18 साल 17 साल तक एक पद पर रहने के बाद भले 3-4 बार वो चुनाव हारे हों, दुनिया भर के देखिए आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। देश के प्रधानमंत्री को फिर राजीव गांधी क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, लोग पीठ पीछे सबको भला बुरा कहते ही है साहब। लेकिन बाहुबली का संदेश वो निश्चित रूप से विरोधी पक्ष के लिए भी है कि अजय रघुवंशी जैसा भी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इससे अच्छा और कोई सक्षम नेतृत्व नहीं हो सकता। तो सियासी जानकारों की राय है कि बाहुबली होने का संदेश समर्थकों ने अपनी पार्टी के विरोधियों और बीजेपी दोनों को ही दिया है। पार्टी को भी पता है वो ही हैं जो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी इससे साफ इनकार करती है। बहरहाल बाहुबली कौन है और किसके हाथ होगी शहर की कमान, ये चुनाव परीक्षा में ही साबित हो पाएगा। शारिक अख्तर दुर्रानी, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पानी का मुद्दा सबसे अहम बन गया है, क्योंकि शहरों से लेकर गांवों तक पानी की समस्या है। यही वजह है कि अपनी जीत पक्की करने के लिए पार्षद पद के दावेदार खुद टैंकर चलाकर लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं, जिससे जनता की सहानुभूति हासिल की जा सके। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के साथ इंदौर भी इन दिनों पेयजल संकट के दौर से गुजर रहा है। लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी को नगरीय निकाय चुनाव की आहट ने कम कर दिया है। दरअसल अब लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए मेयर से लेकर पार्षद पद के दावेदार खुद टैंकर लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्राइवेट टैंकरों की मदद से पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे जनता आक्रोशित ना हो और उनकी जीत पक्की कर दे। जैसे अब ये 800 से 900 जो घर पे तो पानी की अभी तक टंकी की लाइन भी नहीं डली है, मतलब सप्लाई भी नहीं है, पानी टंकी से सप्लाई भी नहीं है। सिर्फ कोई भगवान भरोसे ही चल रहा है कि ये बेचारे इधर उधर से ला रहे थे। लेकिन मधु वर्मा जी ने बोला कि यार हम अपन 12 महीने टैंकर चला के इनकी सुविधा, जब तक यह लाइन नहीं डलेगी जब तक हम टैंकर से इनका पानी का सप्लाई करेंगे। दूर दूर से लाना पड़ता था, बोरिंग का ही पानी मिलता था, वो भी पीने में अच्छा नहीं लगता था। तो अभी तो ये पानी पीने का आ रहा है अच्छे से। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पानी का संकट लगातार बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं है। जबकि राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खुद इसी शहर में रहते हैं, वे भी शहर के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पा रहे हैं। यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव में पानी का मुद्दा हावी रहने वाला है। कांग्रेस का तो स्पष्ट कहना है कि वो चुनाव में पेयजल संकट बड़ा मुद्दा बनाएगी। शहर में 20 साल से बीजेपी के महापौर और पार्षद हैं, लेकिन पानी जैसी मूलभूत जरूरत का इंतजाम नहीं किया गया। जनता इसका अब जवाब देने वाली है। निश्चित तौर पर पानी सबसे सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा। पानी इसलिए भी रहेगा कि अगर जो व्यक्ति इस इंदौर में रहता है उसको एक बाल्टी के लिए सुबह 2 घंटे भटकना पड़ता है और सारे टैक्सेस वो देता है, तो नगर निगम पे उसका अधिकार है कि उसको पानी नल में मिलना चाहिए। और अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ऐसी परिषद को कभी भी जनता नहीं चुनेगी। पेयजल संकट को लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी नेता और मेयर के टिकट के दावेदार मधु वर्मा का कहना है कि कांग्रेस पानी का मुद्दा बना रही है। यदि वास्तव में जनता की तकलीफ से वो इत्तेफाक रखती है, तो कांग्रेसियों को जनता के बीच जाकर उनकी परेशानी दूर करनी चाहिए। हम लोग खुद अपने टैंकर लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं, क्योंकि जनता की तकलीफ हम लोग देख नहीं सकते। भीषण गर्मी में जनता को पानी उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इंदौर शहर की जनसंख्या 40 लाख के पार है। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद को पानी मुहैया कराना नगर निगम के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। शहर की जनसंख्या के हिसाब से 800 MLD पानी की जरूरत है, लेकिन अभी शहर में 540 MLD पानी ही उपलब्ध हो पा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं और इसका आक्रोश भी चुनाव में दिखाई देने वाला है। यही वजह है कि दावेदार जनता को खुश करने के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने में लगे हुए हैं। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट।
निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का इंतजार है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। यहां तक कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। डिंडौरी जिले के शेहपुरा नगर परिषद की बात करें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का इंतजार है, लेकिन चुनाव में एक दूसरे को घेरने के लिए पार्टी व उनके नेता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। शेहपुरा नगर परिषद की बात करें तो यहां वार्डों की संख्या 15 है और कुल मतदाता 8123। परिषद के पिछले कार्यकाल में नगर परिषद का कुल बजट करीब 44 करोड़ रुपए था। नगर परिषद के निमित्तामान अध्यक्ष राजेश गुप्ता बताते हैं कि 5 साल में 3 साल ही काम करने को मिला और इस दौरान नगर के विकास के लिए कई काम किए गए। वहीं उनका कहना है कि कोरोना के चलते कई विकास काम नहीं हो पाए। नगर परिषद अध्यक्ष ने क्षेत्रीय विधायक और सांसद पर नगर परिषद की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। जब से हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है, तब से नगर के स्वरूप को हम लोगों ने बदला है हमारे सभी पार्षदों के सहयोग से, जिसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ महंगी तालाब का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड में मार्केट निर्माण, मानस भवन में मार्केट निर्माण, शहीद स्मारक का उन्नयन करके शहीदों की प्रतिमा को स्थापित करना, 100 फीट तिरंगा झंडे का निर्माण और खेर माता मंदिर के निर्माण के लिए राशि आवंटित किया, जिसका निर्माण कार्य प्रगति में है। ऐसे करके हमारे नगर में कम से कम 7 सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमारे नगर का बहुत कुछ बाकी रह गया। ये दुर्भाग्यवश जो कोविड-19 आया और उससे हमारे 2 साल जो खराब हुए, तो इस कारण हम काफ़ी काम नहीं कर पाए। हमें 5 साल के कार्यकाल में कुल 3 साल ही लगभग मिला काम करने के लिए। बजट भी काफी कम। बजट कम होने का कारण क्या है? यहाँ पे विधायक हों या सांसद हों, नगर को उपेक्षित किया। राजनीतिक दुर्भावना से काम करते हैं राजनीतिक लोग, इसलिए हमारे नगर को इन्होंने कोई भी बजट नहीं दिया। इधर जिस महंगी तालाब के सौंदर्यीकरण की बात नगर परिषद अध्यक्ष कर रहे हैं, उस तालाब की हालत कितनी बदतर है, इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 3 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था, लेकिन तालाब में लोहे की रेलिंग, बाउंड्री वॉल और कंक्रीट सड़क का निर्माण सालों गुजरने के बाद भी नहीं हो पाया। बीजेपी पार्षद हारून मंसूरी ने नगर परिषद अध्यक्ष पर तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी की एक और महिला पार्षद गिरिजा कारपेंटर ने अपनी ही पार्टी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर नगर परिषद के विकास कार्यों में रुचि न दिखाने के गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए भाई, यहाँ पे वो भी तो होना चाहिए, बजट चाहिए ना। बजट होगा तभी ना काम होगा, बिना बजट के तो कोई काम नहीं होता। तो आप बीजेपी की पार्षद अपने नेताओं से नहीं होती बजट के लिए? सबसे बोल के देख लिए, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। किससे बोला आपने? हम सांसद जी से भी बात किए हैं। कौन है सांसद जी? फग्गन सिंह कुलस्ते जी। और किससे बात की आपने? अब यहाँ के सभी नेताओं से तो बात किए हैं। क्या बोलते हैं? हाँ कर देंगे बस। हमारे नगर में जो काम होना था वो 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो इसके पहले परिसर के अध्यक्ष थी, उनने रोड बनवाया था, ये अध्यक्ष ने रोड तक खुदवा दिया और किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हमारे नगर में सिर्फ जो है रेस्ट हाउस वाली रोड बनी मत, उसके अलावा नगर का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, उसमें नगर पंचायत के इसमें हो रहा, इसमें करोड़ों रुपया तो खर्च हो रहा है, मगर उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। हमारे यहाँ के कोई ना नेता ने हिसाब लेने वाले हैं, ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। वो अपना मनमानी कर रहा है और अपना हिसाब से कर रहा है। नगर परिषद के विकास की बात करें तो स्थानीय विधायक भूपेंद्र मरावी भी मानते हैं कि विकास की रफ्तार धीमी रही। वे आगामी नगरीय निकाय चुनाव में नगर में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। अभी निश्चित ही नगर परिषद के द्वारा अभी छोटी दुकानों का भी निर्माण हुआ, सड़कों का भी कुछ हुआ, और हम लोगों का जो प्लान है नगर परिषद की आगामी समय में नगर परिषद की जगह में नगर पालिका बने, ताकि निश्चित ही नगर परिषद का शेहपुरा का विकास अच्छे से हो सके। और अभी हम लोगों का प्लान था वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 से होते हुए मेन रोड और वार्ड नंबर 2 तक के बीच में
पेपर ब्लॉक काजू बाजू लगनी चाहिए, डिवाइडर बननी चाहिए और चौराहे चौराहे में हाई मास्क लाइट होनी चाहिए, या स्वागत गेट तो बने हुआ स्वागत गेट भी होने। चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, वहीं बीजेपी के पार्षद अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर शहर के विकास की अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। अब देखना है जनता किस मुद्दे पर और किस पार्टी को जीत दिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए डिंडौरी से विजय तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।